हेलो गाइस, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल क्रैक मैथमेटिक्स में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपको करवाने वाली हूँ परसेंटेज यानी प्रतिशत का चैप्टर। सबसे पहले देखिए हमें क्या दिया गया है। रुपये 432 का 6 से 2/3% कितना होगा। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, देखो 432, उसके बाद गुणा में क्या करेंगे, देखो इसको पहले हम 6 18 और 2 20, 20/3। प्रतिशत का नाम का हम यहाँ क्या लगा देंगे, 100। 1 0 से 1 0 कैंसल, 2 पंजे 10। अब देखो इसको काटेंगे, 3 एकम 3 बचा 1, 13 बन गए, 3 चौके 12, फिर बचा 1, 3 चौके 12। अब हम क्या करेंगे, देखो कितना आया हमारा, 144/5 है, 5 बचा ना। तो अब हम इसको क्या करेंगे, 5 से भाग देंगे। 5 दूनी 10, बचा 4, उतारा 4, 5 8 40, बचा 4, फिर ना जाने की 0, उतारी 0, 5 8 40। तो कितना आया हमारा, ये आया 28.8। अब रुपए में तो हम क्या लगा देंगे, 0। तो राइट आंसर क्या आया, ऑप्शन ए क्या आया हमारा, राइट आंसर आया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। किसी भिन्न के अंश में 10% वृद्धि करने तथा उसके हर को 12% कम कर देने पर 15/64 प्राप्त होता है। तो वह भिन्न क्या है, हमें वह भिन्न क्या करनी है, निकालनी है। तो हमें क्या मान लिया, माना हमारी भिन्न क्या है, देखो भिन्न हमने माना x/y है, ठीक है। अब ये अंश है और ये क्या है, हर। इन्होंने क्या कहा, अंश में 10% की क्या कर दी, वृद्धि कर दी। अब हम 10% की वृद्धि करेंगे तो क्या आएगा, 110 हो गया, क्योंकि वृद्धि हो रही है। बटे हर में क्या किया, 12% की क्या कर दी, कमी कर दी। अब देखो 12% की, 100 में से 12% की कमी हो रही है तो कितना आया हमारा, 88%। परसेंट से परसेंट कैंसिल हो गया, तो बराबर हमें कितना प्राप्त हो रहा है, देखो 15/64, ठीक है। अब देखो क्या करो, x/y बराबर है 15 बटे कितना है, 64। इस वाला परसेंट का 100, इस वाले परसेंट के 100 से क्या हो गया, कैंसिल हो गया। अब हम देखो ये इस साइड देखो डिवाइड में है, तो उस साइड जाके मल्टीप्लाई में, इस साइड किस चीज में मल्टीप्लाई में है, उस साइड जाके डिवाइड में, ठीक है। अब हम इसको काटेंगे, देखो 11 एकम 11 0, 11 8 88। अब देखो अब हम इसको काटेंगे, 5 15, 5 दूनी 10, 8 8 64। तो हमारा कितना आया, 3/8 दूनी 16। तो ऑप्शन नंबर सी क्या आया हमारा, राइट आंसर आया। यह क्या आई हमारी, भिन्न आई। कितनी आई, 3/16। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखो क्या है। एक व्यक्ति अपनी मासिक आय का 12% क्या करता है, बचत करता है। यदि उसका मासिक खर्च कितना है, 19,360 हो तो उसकी मासिक आय कितनी होगी। अब क्या करता है, देखो वो अपनी आय का, यानी उसकी आय मान लो x है, उसका 12% क्या कर रहा है, खर्च कर रहा है। तो 12% खर्च कर रहा है तो मतलब कितना, 88%, ठीक है। मतलब 12% की बचत होगी तो खर्च कितना हुआ, 88% हुआ। तो उसकी मासिक खर्च कितने रुपए हो जाता है, देखो 19,360, ठीक है। क्योंकि 12% की बचत कर रहा है तो खर्च कितना बचा, 88%। तो x बराबर है, देखो क्या आया, 19,360। अब देखो 88 साइड गुणा में है, इस परसेंट का नाम का देखो यहाँ क्या लगा दो, 100, ठीक है। अब देखो ये क्या है, गुणा में है, उस साइड जाके भाग में, इस साइड आके गुणा में, और ये गुणा में है, इस साइड आके भाग में। अब हम क्या करेंगे, इसको काटेंगे।
काटेंगे अब हम इसको। कितना आया देखो, यहाँ आएगा हमारा 220। इसके और इसके गुणा करेंगे तो कितना आया, ये आया हमारा 22,000। सॉरी, यहाँ पे कितना आया हमारा 22,000। तो हमारा राइट आंसर देखो क्या आया, ऑप्शन नंबर डी क्या है हमारा राइट आंसर है। उसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 4 देखो क्या है। एक मेज के अंकित मूल्य में 8% की कटौती करने पर इसका मूल्य ₹4,600 है। इसका अंकित मूल्य कितना होगा। हम क्या करें, मान लेते हैं इसका अंकित मूल्य क्या है, x है। इसके अंकित मूल्य में कितने परसेंट की कटौती हो रही है, 8% की। ठीक है, तो मतलब 100 में से 8% की कटौती होगी तो कितना बचा, 92% करने पर तो इसका मूल्य कितने रुपए हो जाता है, 4,600 रुपये हो जाता है। तो अब हमें क्या करना है, इसका अंकित मूल्य निकालना है। देखो x गुणा 92 का करेंगे तो 92/100 बराबर कितना है, 4,600। x को इधर रखो, 4,600 देखो ये 100 इधर भाग में, उस साइड जाके गुणा में, 92 देखो गुणा में है, इस साइड आके भाग में। अब हम इसको काटेंगे, 2 पे काटो। देखो 2 चौके 8 बचा 1, तो कितना आया हमारा, 2 चौके 12। अब हम इसको काटेंगे, 2 पंजे 10, 50 आ गया। अब 2 से फिर काटो, 2 दूनी 4 और यहाँ कितना आएगा, 2 3 6, 2 दूनी 4, 10 बना, 2 पंजे 10। अब देखो, अब हम इसको क्या करेंगे, अब देखो 23 दूनी कितने होते हैं, 46। ठीक है, तो हमारा 200, ये 2 जीरो, 25 दूनी 50 और 2 जीरो ये रही, तो हमारा कितना है, ये 5,000। तो ऑप्शन नंबर सी क्या है हमारा राइट आंसर आ गया। अब देखो क्वेश्चन नंबर 5 क्या है। यदि ए की आया बी की आया से 25% अधिक हो तो बी की आया ए की आया से कितने प्रतिशत कम होगी। ठीक है, 25% क्या हो रही है, अधिक हो रही है। यानी देखो 100 की मतलब 25% अधिक हो रही है, तो यानी 125, क्योंकि 25% क्या हो रही है, अधिक हो रही है, तो हम 100 मानेंगे ना इसका मूल्य। तो अब देखो कितने परसेंट की वृद्धि हो रही है, 25% की। ठीक है, तो गुणा में क्या लगा दो, 100। अब देखो 25 पंजा 125, 5 दूनी 10, तो कितने परसेंट की कमी हो रही है, 20% की। तो ऑप्शन नंबर बी क्या आया हमारा राइट आंसर आया। अब देखो क्वेश्चन नंबर 6 क्या है। यदि ए की ऊंचाई बी की ऊंचाई से 20% कम हो तो बी की ऊंचाई ए की ऊंचाई से कितने प्रतिशत अधिक है। मतलब शुरू में क्या है, ए की ऊंचाई बी की ऊंचाई से क्या है, 20% क्या हो रही है, कम हो रही है। तो मतलब 100 में से 20% हम क्या कर रहे हैं, कम कर रहे हैं। तो कितना बचा हमारे पास, 80। ठीक है, 100 में से 20% की कमी हो रही है, तो मतलब 80। कमी कितनी हुई, 20% की। 100 था ना यहाँ, देखो तो 20% की कमी होगी तो कितना आया हमारा, 80 100 में से। लेकिन कमी कितनी हो रही है, 20% की। गुणा में क्या कर दो, 100। जीरो के साथ जीरो क्या होगी, कैंसिल। 2 चौके 8, 4 दूनी 8 बचा 2, 4 पंजा 20। तो हमारा राइट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर डी क्या आया हमारा, 25% अधिक हो रही है। अब क्वेश्चन नंबर 7 देखो क्या है। यदि चीनी के मूल्य में 20% वृद्धि हो जाए तो एक गृहिणी को इसकी खपत कितने प्रतिशत कम करनी होगी कि इस पर खर्च न बढ़े। अब देखो 20% की क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है। मान लिया हमने चीनी का मूल्य कितना है, 100 रुपये है, तो वृद्धि हो रही है 20 की, यानी 120। ठीक है, 120%। तो ऊपर देखो क्या है, 20% की, तो हम क्या करेंगे, 20 कितने की वृद्धि हो रही है, देखो मान लो 120% है। ठीक है, यानी 100 में 120% की वृद्धि हो रही है, यानी वो बढ़ रही है। तो 120 आ गया।
लेकिन वृद्धि कितनी हो रही है 20%। तो गुणा में क्या करेंगे 100, 0 से 0, 2 छके 12, कितना आया हमारा, ये आया हमारा 100/6। अब हम देखो यहाँ भी इसको काट सकते हैं, 2 3 6, 2 5 10, तो कितना आया हमारा, ये आया हमारा 50/3 यानी 3, 3 एकम 3, बचा हमारा 2, उतारी 0, 3 छके 18, बचा 2, तो कितना आया हमारा 16 सही 2/3। तो ऑप्शन नंबर ए क्या आया हमारा, राइट आंसर आया। अब क्वेश्चन नंबर 8 देखिए क्या है, चीनी के मूल्य में 10% कमी होने पर इसकी खपत में कितने प्रतिशत वृद्धि करनी होगी कि इस मद में खर्च पर कोई परिवर्तन। अब देखो क्या है, अब हम इसमें क्या करेंगे, देखो 10% की क्या हो रही है, कमी हो रही है, यानी 100 में से 10% की कमी हो तो कितना आया 90%। ठीक है, कमी कितने की हो रही है 10% की, गुणा में क्या करेंगे 100, 0 से क्या हुआ 0 कैंसिल, तो कितना आया हमारा 100/9 आया, यानी 9 को इससे डिवाइड करेंगे, 9 एकम 9, बचा 1, उतारी 0, 9 एकम 9, बचा 1, कितना 11 सही 1/9। तो ऑप्शन नंबर बी क्या आया हमारा, राइट आंसर आया। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए क्या है, रमेश के वेतन में 20% वृद्धि कर दी गई है और बढ़े हुए वेतन को 20% कम करने पर रमेश को कितने प्रतिशत लाभ अथवा हानि होगी। ऐसी कंडीशन में हम देखो क्या करते हैं, ऐसी कंडीशन में हम जो त्रुटि होती है हमारी ये 20, ठीक है, क्योंकि इसमें हमने क्या कर दी, पहले वृद्धि कर दी, फिर बढ़े हुए वेतन को हमने क्या कर दिया 20%, मतलब कमी करने पर रमेश को कितने प्रतिशत लाभ या क्या होगा, हानि होगा। ऐसे में हमें सिर्फ एक छोटी ही ट्रिक यानी फॉर्मूला याद रखना है, जितना हुआ है देखो कितना हुआ है, इसमें 20% की वृद्धि हो रही है और फिर बाद में 20% की क्या हो रही है, कमी हो रही है। तो इस 20 बटे हम क्या कर देंगे 10, सिर्फ क्या करना है जो हमें दिया गया उसके बटे हम क्या कर देंगे 10, और ऊपर क्या कर देंगे उसका स्क्वायर, तो 10 दूनी 20। ठीक है, तो कितना आया हमारा 2 की पावर 2%, यानी 2 की पावर 2, यानी 2 की गुणा कितने टाइम 2 टाइम, तो 2 दूनी 4%। तो ऑप्शन नंबर ए क्या आया हमारा, राइट आंसर आया। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए क्या है, एक वस्तु की कर की दर में 10% कमी कर दी गई तथा इसकी खपत में 10% वृद्धि कर दी गई, तो इससे राजस्व प्राप्ति पर क्या प्रभाव पड़ेगा। देखो पहले हम क्या कर रहे थे, इसकी दर में 10% की कमी कर दी गई थी, उसके बाद इसकी खपत में इन्होंने क्या किया 10% की वृद्धि कर दी गई। जब भी ऐसी कंडीशन आई तो मैंने आपको बताया था कि क्या करना है, देखो पहले जो हमें दिया गया 10 बटे हम क्या कर देंगे 10 लगाते हैं और ऊपर उसका क्या कर देते हैं स्क्वायर, तो 10 से 10 कैंसिल, तो 1 बचा, यानी कितना आया देखो ये आया हमारे 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर करेंगे कितना आएगा 1%। तो ऑप्शन बी क्या आया हमारा, राइट आंसर आया। अब देखो क्या क्वेश्चन नंबर 11, 22.5%, ये बताओ कितना होगा। ठीक है, अब देखो हम क्या करेंगे 22.5%, हम इसको क्या लिख सकते हैं 225/10 लिख सकते हैं। क्यों लिखा, क्योंकि एक पॉइंट है, इस एक पॉइंट का नाम का नीचे हमने क्या लिख दिया 10। अब हम किस चीज़ का परसेंट निकालते हैं तो बटे क्या कर देते हैं 100, तो हमने क्या लिखा 225/10, तो ये था पॉइंट का नाम का, और 100 क्या कर दिया परसेंट वाला, तो कितने जीरो हुई 1 2 3। तो अब हम क्या करेंगे देखो 3 अक्षर छोड़ के हम क्या लगा देंगे पॉइंट, क्यों, क्योंकि नीचे कितने जीरो है 3, तो 1 2 3, यहाँ क्या लग गया पॉइंट लग गया, तो आगे हम क्या लगा देंगे 0। तो ऑप्शन नंबर बी क्या आया हमारा, राइट आंसर आया। अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए क्या है,
देखो इन्होंने क्या दे रखा है, फलों के मूल्य में 30% कमी करने पर उनकी बिक्री 40% क्या हो जाती है, अधिक हो जाती है। तो इससे विक्रय मूल्य पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो हम क्या लिखेंगे, देखो माना फलों का क्रय मूल्य, मान लिया हमने करों का फलों का क्रय मूल्य कितना है, 100x है, ठीक है, और बिक्री कितनी है, 100y। तो आय कितनी आई हमारी, आय आ गई हमारी, देखो ये आई हमारी 10,000 रुपये। उसके बाद देखो इन्होंने क्या कहा, मूल्य में 30% की कमी कर दी गई, यानी 30% क्या कर दिए, कम कर दिए, और उसकी बिक्री में 40% क्या कर दिया, अधिक कर दिया। तो देखो कितना आया, 100 में से 30 गए, हमारा बचा 70x। और यहाँ कितना है, 100 में से 40 जोड़ेंगे तो कितना आया, 140y। तो आय कितनी आई हमारी, देखो इसको इससे गुणा करेंगे, ये आया हमारा गुणा करने के बाद 9,800, ठीक है। अब देखो कमी कितनी हो रही है, 200 की कमी हो रही है। तो कमी कैसे निकालते हैं हम, देखो 200 की कमी हो रही है तो वटे क्या होता है हमारा, जो हमारा क्रय मूल्य होता है, कितना है, 10,000 गुणा में कितना है, 100। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, इन 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल, तो 2% की क्या हो रही है, हमें कमी हो रही है, ठीक है। देखो क्या किया हमने, फल मान लिया, उस फलों का क्रय मूल्य 100x है और बिक्री कितनी है, 100y है। तो आय कितनी आई हमारी, हमने क्या कर लिया, मूल्य की और बिक्री की गुणा कर ली। उसके बाद इन्होंने क्या किया, क्रय मूल्य में 30% की क्या कर दी, कमी, तो 17x आ गया, और बिक्री में 40% क्या कर दिया, अधिक कर दिया, वृद्धि कर दी, तो हमारा 140 आ गया। अब आय कितनी आई हमारी, 9,800। मतलब देखो 10,000 में से 9,800 गए तो हमारे 200 पर कितना आया, 200, ठीक है। 200% की क्या हो रही है, हमें कमी हो रही है। तो कमी प्रतिशत कैसे निकालेंगे, कमी कितनी है हमारी, 200 बटे कितने पे, जो हमारा क्रय मूल्य होता है, क्रय मूल्य कितना था, 10,000 रुपये बटे 10,000 गुणा में क्या करेंगे, 100। 2 जीरो से 2 जीरो, इस 2 जीरो से 2 जीरो, तो 2 आ गया, 2% की क्या हो रही है, कमी हो रही है। अब क्वेश्चन नंबर 13 देखो क्या है, चीनी के भाव में 40% वृद्धि पर किसी परिवार को चीनी की वार्षिक खपत कितने प्रतिशत कम करनी होगी। अब देखो चीनी के भाव में कितने परसेंट की वृद्धि हो रही है, 40% की। तो यानी कितना आया हमारा, 140। मान ले 100 पे क्या हो रहा है, 40% की वृद्धि हो रही है, तो 140 हुआ। वृद्धि देखो इसमें कितनी हुई, 40 की, गुणा में क्या लग गया, 100। 1 जीरो से 1 जीरो, 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14, तो कितना आया हमारा, 200 बटे 7। तो अब हम इसको देखो क्या करेंगे, काटेंगे, 7 दूनी 14, कितना बचा, 6, 7 8 56, कितना बटा, 4। तो हमारा कितना आया, ये आया हमारा 28 सही 4 बटे 7, यानी ऑप्शन नंबर बी क्या आया हमारा, राइट आंसर आया। अब क्वेश्चन नंबर 14 देखिए क्या है, देखो हम इसको कैसे लिखेंगे, इसको हम लिखेंगे 5 बटे 4, ठीक है। उसके बाद देखो हम गुणा में क्या कर देंगे, 100 कर देंगे, तो 4 दूनी 8, तो 2 बचा, तो 4 पंजा 20। अब हम इसको काटेंगे, देखो क्या है, कितना आया हमारा, 5 गुना 25, तो 25 पंजा कितना आया हमारा, 125%। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 15 देखिए क्या है, क्वेश्चन नंबर 15 देखिए क्या है, 0.05 बराबर हमें क्या करना है, कितने प्रतिशत आएगा वो निकालना है। अब देखो इसमें क्या करेंगे,
अब हम 0.05 है, इसको कैसे लिख सकते हैं हम? 5/100। क्यों लिखा? क्योंकि देखो यहाँ पे क्या है, 2 अक्षर छोड़ के पॉइंट है, तो यानी बटे क्या लगा? 100। उसके बाद देखो अब हम क्या करेंगे, इसको काटेंगे और गुणा में क्या कर देंगे, प्रतिशत निकालने के लिए गुणा में देखो 100, तो 100 के साथ 100 क्या हो गया, कैंसिल, तो हमारा कितना आया, 5%। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें।